नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अविनाश ज्ञान में। दोस्तों, सीटेट का प्रैक्टिस है, दूसरा है बाल विकास शिक्षा साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए रेगुलर अपडेट पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए आज का वीडियो। अगर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहला दिया हुआ वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, इसका सही आंसर क्या होगा सभी को बताएंगे। एक का सही आंसर होगा, पहला सही होगा, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। क्या सही आंसर होगा, ए पहला होगा, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। इसका डिस्कशन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन आराम के लिए जगह बनाना है जहां बच्चे संवाद एवं पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि एक शिक्षक बच्चे के संवाद के लिए जगह सुनिश्चित करे जिससे बच्चे आराम के साथ साथ कुछ नया भी सीख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। आपके सामने चार ऑप्शन है, दो का सही आंसर क्या होगा सभी को बताएंगे। दो का सही आंसर होगा, तीसरा सही आंसर होगा दो का, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधियों कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली अलमारी शेल्फ में रखे हो जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। क्या सही आंसर होगा, तीसरा सही आंसर होगा, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधियों को कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली अलमारी शेल्फ में रखे हो जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। इसका डिस्कशन देखते हैं। दूसरा का, वह कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है जिसमें खुली गतिविधियों कोने व्यवस्थाएं हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली अलमारी शेल्फ में रखे हो तथा जो सर्वसुलभ हो अर्थात दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीन नंबर क्वेश्चन क्या है। तीन नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, तीन का सही आंसर क्या होगा सभी बताएंगे। तीन का सही आंसर होगा, दूसरा आपका सही आंसर होगा, वे कक्षा में उपलब्ध संस्थान और संदर्भ सामग्री में से एक हैं। क्या सही आंसर होगा, वे कक्षा में उपलब्ध संस्थान और संदर्भ की सामग्री में से एक है। इसका डिस्कशन देखते हैं। तीसरा का, कक्षा में मिलने वाली पाठ्य पुस्तक के कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री का एक भाग होती है। इनसे छात्र आसानी से सीखने के लिए प्रेरित होता है, अतः यह पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सही वर्णन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चार नंबर क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डॉट से प्राप्त की। क्या क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्य फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डॉट से प्राप्त की है। आपके सामने चार ऑप्शन है, चार का सही आंसर क्या होगा सभी बताएंगे। चार का सही आंसर होगा रचनावाद। क्या सही आंसर होगा, चौथा रचनावाद आपको होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन क्या है, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि। क्या क्वेश्चन है, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि। आपके सामने चार ऑप्शन है, पाँच का सही आंसर क्या होगा। पाँच का सही आंसर होगा, पहला, वे शिक्षक जो स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। क्या सही आंसर होगा, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। इसका डिस्कशन देखते हैं। पाँच का, कक्षा में बच्चों द्वारा शिक्षकों से विविध विषयों के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते हैं। कक्षा में बच्चों को तभी प्रेरित समझा जाता है जब वे शिक्षक को स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छः नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक
उपयुक्त है। आपके सामने चार ऑप्शन है। 6 का सही आंसर क्या होगा? 6 का सही आंसर होगा पहला, क्या सही आंसर होगा 6 का? 6 का आपका पहला सही होगा शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। क्या सही आंसर होगा? शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। इसका 6 नंबर का डिस्कशन देखते हैं। 6 का डिस्कशन होगा शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चे को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए, क्योंकि यह बच्चे के अधिगम में सुधार करने में सर्वाधिक उपयुक्त होता है। ऐसा करने से बच्चों में परस्पर सहयोग की भावना का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या है? अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? क्या क्वेश्चन है? अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। 7 का सही आंसर क्या होगा? 7 का सही आंसर होगा दूसरा नंबर, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। क्या सही आंसर होगा? बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। इसका डिस्कशन 7 का डिस्कशन देखते हैं। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटरिंग निगरानी करने में मदद करता है। जब बच्चे अपना स्वमूल्यांकन करते हैं तो उससे उन्हें अपनी गलतियों और प्रगति को जानने में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है? 8वां क्वेश्चन क्या है? आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्या क्वेश्चन है? आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। 8 का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे। 8 का सही आंसर होगा दूसरा सही होगा, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। क्या सही आंसर होगा? विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। 8 का डिस्कशन देखते हैं। आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान भूमिका है, इसलिए विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है? क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? आपके सामने 4 ऑप्शन है। 9 का सही आंसर क्या होगा? सभी बताएंगे। 9 का सही आंसर होगा चौथा, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। क्या सही आंसर होगा? निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। 9 का डिस्कशन देखते हैं। निरंतर अभ्यास से यह कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार मेल नहीं खाता है। पियाजे स्विट्जरलैंड के प्रमुख रचनावादी मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने विकासात्मक सिद्धांत या संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है जो बच्चों के विकास से संबंधित है। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं तथा अपने दुनिया के ज्ञान का निर्माण तथा उसका उपयोग भी करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार विकास गुणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 में देखते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व सक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व क्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। 10 का सही आंसर क्या होगा? 10 का सही आंसर आपको होगा 10 का सही आंसर आपको होगा 10 का सही आंसर क्या होगा? तीसरा, प्रतीकात्मक विचार का विकास। क्या सही आंसर होगा? प्रतीकात्मक विचार का विकास। नेक्स्ट इसका 10 का डिस्कशन देखते हैं। पूर्व संज्ञानात्मक विचार पियाजे ने दिया था। यह संज्ञानात्मक 10 का डिस्कशन देख लेते हैं। पूर्व संज्ञानात्मक विचार पियाजे ने दिया था। यह संज्ञानात्मक विकास का एक हिस्सा है। यह 4 अवस्थाएं में बटा है। इसके अंतर्गत प्रतीकात्मक विचार का विकास नहीं आता, अर्थात यह पूर्व स्वीकृतात्मक विचार के तहत नहीं आता। बालक की 2 से 7 वर्ष की अवस्था को पूर्व स्वीकृतात्मक अवस्था कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? डॉट के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या क्वेश्चन है? डॉट के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। 11 का सही आंसर क्या होगा? 11 का सही आंसर होगा चौथा, आपको यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। क्या सही आंसर होगा? चौथा, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। 11 का डिस्कशन देख लेते हैं। खेल समय बिताने का एक सुखद तरीका है। यह युवा बच्चों के विकास में निम्न प्रकार की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खेल के द्वारा बच्चे संयोगात्मक भावना का विकास होता है। बच्चों में प्रतियोगी भावना का विकास होता है। बच्चों की शारीरिक विकास होता है और टीम वर्क की भावना विकसित होती है। अतः विकल्प 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में देखते हैं। 12 में क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? क्या क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। 12 का सही आंसर क्या होगा? 12 का सही आंसर होगा पहला, आपको विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। क्या सही आंसर होगा? विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। तो 12 का डिस्कशन देखते हैं। जब अध्यापक बच्चों से गंभीर प्रश्न को विभिन्न तरीकों से हल करने को कहता है तो उन्हें वह गंभीरता से सोचने के लिए आमंत्रित मजबूर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां देखते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो 13 का सही आंसर क्या होगा? 13 का सही आंसर होगा दूसरा, आपको करके सीखना परियोजना विधि सहयोग से सीखना। क्या सही आंसर होगा? करके सीखना परियोजना विधि सहयोग से सीखना। तो 13 नंबर का डिस्कशन देखते हैं। बच्चों द्वारा करके सीखना परियोजना विधि सहयोग से सीखना आदि प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या? प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है? क्या क्वेश्चन है? प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। 14 का सही आंसर क्या होगा? 14 का सही आंसर होगा चौथा नंबर, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। क्या सही आंसर होगा? स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। तो 14 का डिस्कशन देख लेते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में जब स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया की प्रतिबिंबित करे तो इसका अर्थ यह लगाया जाता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है, अर्थात शिक्षा तभी जीवन मानी जाती है जब वह सामाजिक एवं प्राकृतिक समग्रता वातावरण को भी प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में चलते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या है? कोहबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? क्या क्वेश्चन है? कोहबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो 15 का सही आंसर क्या होगा? 15 का सही आंसर होगा दूसरा, उनके सिद्धांत में संज्ञात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। तो 15 का डिस्कशन देख लेते हैं। आपको कोहबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में संज्ञात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच सहयोग को समर्थन देना माना जाता है, अर्थात उन्होंने संज्ञात्मक परिपूर्णता तथा नैतिक परिपूर्णता को विशेष महत्व दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 में देखते हैं। 16वां क्वेश्चन क्या है? निकटवर्ती विकास का क्षेत्र करता है। क्या क्वेश्चन है? निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। 16 का सही आंसर क्या होगा? 16 का सही आंसर होगा चौथा नंबर। 16 का सही आंसर क्या होगा? चौथा नंबर आपको होगा एक संदर्भ को जिसमें बच्चों सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। क्या सही आंसर होगा? एक संदर्भ को जिसमें बच्चों सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग
स्वयं कर सकते हैं। तो 16 का डिस्कशन देख लेते हैं। 16 का डिस्कशन क्या है? निकटवर्ती विकास का क्षेत्र उस संदर्भ को संदर्भित करता है जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। इस सिद्धांत को सोवियत मनोवैज्ञानिक लीव माइगोस्की द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां देखते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या है? एक उभयलिंगी व्यक्ति। क्या क्वेश्चन है? एक उभयलिंगी व्यक्ति। आपके सामने 4 ऑप्शन है। 17 का सही आंसर क्या होगा? 17 का सही आंसर होगा तीसरा आपको मैं आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। क्या सही आंसर होगा? तीसरा मैं आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। इसका डिस्कशन देख ले। 17 का डिस्कशन होगा एक उभयलिंगी व्यक्ति में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है, अर्थात उसमें दोनों गुण पाए जाते हैं। 18 का देखते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या है? बच्चे डॉट को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। क्या क्वेश्चन है? बच्चे डॉट को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है। 18 का सही आंसर क्या होगा? 18 का सही आंसर होगा पहला ट्यूशन। क्या सही आंसर होगा? पहला ट्यूशन। तो 18 का बच्चे ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी मीडिया समाजीकरण और संस्कृति के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां देखते हैं। 19वां क्वेश्चन क्या है? मानवीकृत परीक्षणों की आलोचना में से एक यह है कि। क्या क्वेश्चन है? मानवीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि। आपके सामने 4 ऑप्शन है। 19 का सही आंसर क्या होगा? 19 का सही आंसर होगा दूसरा आपको वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती है। क्या सही आंसर होगा? वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं इसलिए पक्षपाती हैं। तो 19 का डिस्कशन देख लेते हैं। 19 का डिस्कशन क्या होगा? मानवकृत परीक्षणों की आलोचना में से एक यह है कि वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर देखते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या है? एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि। क्या क्वेश्चन है? एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि। आपके सामने 4 ऑप्शन है। 20 का सही आंसर क्या होगा? 20 का सही आंसर होगा तीसरा आपको बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। क्या सही आंसर होगा? बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। तो 20 का डिस्कशन देख लेते हैं। 20 का डिस्कशन होगा एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। यह सिद्धांत गार्डनर ने दिया था। उनके अनुसार बुद्धि 7 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में देखते हैं। 21वां क्वेश्चन क्या है? शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के लिए मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन है? शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के लिए मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। 21 का सही आंसर क्या होगा? दूसरा आपको होगा बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। क्या सही आंसर होगा? बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर जानने में। तो 21 का डिस्कशन देख लेते हैं। बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर देखते हैं। 22वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सतत व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से कौन सा सतत व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। 22 का सही आंसर क्या होगा? 22 का सही आंसर होगा आपको 22 का सही आंसर क्या होगा? पहला आपको होगा यह बच्चों की धीमे खराब और बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। क्या सही आंसर होगा? यह बच्चों को धीमी खराब और बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। तो 22 का डिस्कशन देख लेते हैं। दिए गए कथनों में से कथन फर्स्ट सतत व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है क्योंकि यह बच्चों को धीमे खराब बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 में देखते हैं। 23वां क्वेश्चन क्या है? बच्चों में प्रतिभाशालिता डॉट के कारण हो सकती है। क्या क्वेश्चन है? बच्चों में प्रतिभाशालिता डॉट के कारण हो सकती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। 23 का सही आंसर क्या होगा? 23 का सही आंसर आपको होगा दूसरा आपको अनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतर क्रिया। क्या सही आंसर होगा?
अनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। तो 23 का डिस्कशन देख लेते हैं। बच्चों को प्रतिभाशालिता अनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया के कारण हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में देखते हैं। 24वां क्वेश्चन क्या है? सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता हो सकती है जो। क्या क्वेश्चन है? सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो। आपके सामने 4 ऑप्शन है। 24 का सही आंसर क्या होगा? 24 का सही आंसर आपको होगा तीसरा, आपको उनकी सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। क्या सही आंसर होगा? उनके सांस्कृतिक भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। तो 24 का डिस्कशन देख लेते हैं। 24 का डिस्कशन क्या होगा? सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 में देखते हैं। 25वां क्वेश्चन क्या है? कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। क्या क्वेश्चन है? कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। 25 का सही आंसर क्या होगा? 25 का सही आंसर आपको होगा दूसरा, आपको शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। क्या सही आंसर होगा? शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। तो 25 का डिस्कशन देख लेते हैं। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप इस बात पर निर्भर करता है कि शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन के तरीकों कैसे उपयोग में लाए गए हैं। इससे प्रतिभाशाली बच्चे तीव्रता से सीखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 26 में देखते हैं। तो 26वां क्वेश्चन क्या है? अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। क्या क्वेश्चन है? अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। तो 26 का देखते हैं। 26 का सही आपके सामने 4 ऑप्शन है। 26 का सही आंसर क्या होगा? 26 का सही आंसर आपको होगा पहला, आपको बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। क्या सही आंसर होगा? बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में देखते हैं। 27वां क्वेश्चन क्या है? अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो। क्या क्वेश्चन है? अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो। आपके सामने 4 ऑप्शन है। 27 का सही आंसर क्या होगा? 27 का सही आंसर आपको होगा चौथा, सृजनात्मक। क्या सही आंसर होगा? सृजनात्मक। क्या सही आंसर होगा आपको? सृजनात्मक आपको होगा। तो 27 का डिस्कशन देख लेते हैं। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जिन्हें सृजनात्मक है। ये प्रतिभा उत्पत्ति और अभ्यास के संबंधों की परिणति के रूप में व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 में देखते हैं। 28वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता। क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीकों का वर्णन नहीं कर सकता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। 28 का सही आंसर क्या होगा? 28 का सही आंसर होगा पहला, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। क्या सही आंसर होगा? अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। तो 28 का डिस्कशन देख लेते हैं। अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीकों का वर्णन नहीं कर सकता है। इससे बच्चों हतोत्साहित हो जाते हैं तथा समस्या का उचित हल नहीं ढूंढ पाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 29 में देखते हैं। 29वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। क्या क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। 29 का सही आंसर क्या होगा? 29 का सही आंसर आपको होगा तीसरा, डर। क्या सही आंसर होगा? तीसरा, डर आपको। 29 का डिस्कशन देख लेते हैं। 29 का डिस्कशन होगा, डर एक आंतरिक अनुभूति या संवेग है जो किसी व्यक्ति की सुरक्षा
या सुरक्षा में धमकी देने वाली किसी क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया है। तो 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक 3 वर्ष का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? क्या क्वेश्चन है? एक 3 वर्षीय का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। 30 का सही आंसर क्या होगा? 30 का सही आंसर आपका होगा तीसरा नंबर, बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। क्या सही आंसर होगा? बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। तो 30 का डिस्कशन देख लेते हैं। एक 3 वर्षीय बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। इस प्रकार बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। तब आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।